प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था और उसी पर आधारित एक ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी पर आधारित है। जैसे एज फर्स्ट फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं। LHS से हम RHS पूरा कर सकते हैं, RHS से हम LHS पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम RHS को लेकर के चलते हैं, उसके बाद इसको हम LHS पूरा करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला का RHS है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। RHS हमारा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम पहले बता चुके हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला हुआ। उसके बाद प्लस है, यहाँ पर हम प्लस दे देंगे। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होगा? कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम दोनों फार्मूला लिख दिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद क्या दिए? प्लस दिए और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसमें देखना क्या है कि ये प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यानी 2 हुआ। ये कितना हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये हमारा LHS प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि यदि हमको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो दोनों फार्मूला को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। दोनों फार्मूले को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर ये प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो गया। बचा क्या? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा है 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जस्ट फर्स्ट की तरह ही ये फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यहाँ पर माइनस पॉइंट है। तो सेकेंड का RHS लेते हैं। RHS क्या है? साइन ए प्लस बी, इसके बाद माइनस है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एट फर्स्ट अभी तुरंत लिखे हैं। क्या होता है? ये साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर माइनस का चिन्ह देंगे और जब माइनस का चिन्ह देंगे तो इस साइन ए माइनस बी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला लिख दिए।
क्या लिखे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई माइनस को ब्रैकेट से तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखना है कि कौन प्लस है कौन माइनस है। देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ये अब जो है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, ये माइनस साइन ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, जबकि दोनों में प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा LHS प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, तीसरा फार्मूला है, क्या है तीसरा फार्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये दोनों साइन का फार्मूला था। उसके बाद ये क्या है, कॉस का है, 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड का हम RHS लेते हैं। थर्ड का RHS है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें देखना है कौन प्लस है कौन माइनस है। तो हमारा ये पोर्शन जो है साइन ए इंटू साइन बी माइनस है और ये हमारा साइन ए इंटू साइन बी प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी हो गया आपका, हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये LHS हो गया प्रूव्ड। इसके बाद अगला 4th नंबर का फार्मूला है फोर्थ नंबर में है आपका, क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 4th नंबर का हम RHS लेते हैं। ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये देखना है कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा ए माइनस बी का फार्मूला हुआ। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम माइनस देंगे और कॉस ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखेंगे। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लिखना है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस
साइन ए इंटू साइन बी माइनस ये ब्रैकेट जब टूटेगा, ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखना है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखना है, इसमें कुछ नहीं है। पहले देखो फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर का ये सवाल है कि इतना 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर आपको साबित करना है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ, यहाँ पर देखो, इधर देखो ध्यान से। तो पहले हम, ये हुआ हमारा LHS, ये हमारा हुआ RHS। LHS का मीन्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड माने बायां पक्ष, और RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड दायां पक्ष। जब किसी चीज़ को हम साबित करते हैं तो बायां पक्ष वाले को लेकर के जब चलते हैं, यदि हमारा दायां पक्ष हो जाता है तो दोनों साबित हो जाता है। यदि हम दायां पक्ष वाले को लेकर के चलते हैं और बायां पक्ष हमारा आंसर निकलता है और दोनों बराबर होता है तो इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो जाता है। अब देखो वही लिखे हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इतना बराबर जो है हम कितना साबित कर देंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए प्लस बी का फार्मूला हुआ। उसके बाद क्या किए, ब्रैकेट को हम तोड़ दिए। ब्रैकेट को जब तोड़े तो ये प्लस हो गया। इसमें देखना प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस हमारा है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है कॉस ए इंटू कॉस बी, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो बचा क्या, बचा साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी साइन बी। ये हमारा LHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी वे में है, बशर्ते कि आपको फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये सब इजी फार्मूला है। इसको यदि आप याद रखते हैं तो ये सब फार्मूला आप ऑटोमेटिक अपने से बना सकते हैं। ये चारों फार्मूला जो है बिल्कुल सेम है, ये चारों फार्मूला बिल्कुल सेम है। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी, ये चारों फार्मूला बिल्कुल सेम है। और ये जो है 5, 6, 7, 8 नंबर, ये चारों फार्मूला ये अपनी कैटेगरी का है, यानी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। अब ये देखना है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला हकीकत में सही है या गलत, इसको हम कैसे साबित करेंगे कि ये फार्मूला जो लिखा हुआ है सही है। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी हम साबित करेंगे। देखो थोड़ा ध्यान से, जैसे 5 नंबर का फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको कैसे साबित करेंगे, जैसे देखो ये जो है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन सी ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी सूत्र से ही हमारा ये साबित हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, साबित होगा तो मान लो ए प्लस बी को आप क्या मान लो, सी। लेट ए प्लस बी इक्वल टू मान लिए हम सी, ठीक है। और ए माइनस बी को मान लो डी, एंड
ए माइनस बी इक्वल टू डी मान लिए। इसको मान लो आप समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड, ठीक है। बाय एडिंग इसको जोड़ना है। इसको जब जोड़ना है तो क्या करेंगे, ये प्लस बी और माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए और ए यानी 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। 2a बराबर क्या हो गया, 2a बराबर क्या हो गया, सी प्लस डी। और a इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी बाय 2। ए इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी बाय 2। उसी तरह से और b बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ गया वो माइनस में आ जाएगा, c माइनस डी बाय 2। दोनों का वैल्यू हमारा निकल गया। क्या निकला, a का वैल्यू क्या निकला, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 और b का वैल्यू क्या निकला, c माइनस डी बाई 2। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट वाले फार्मूला में पुट करो तो साइन c प्लस साइन d का मान अपने निकल जाएगा। देखो इधर ध्यान से थोड़ा सा देखो कि देखो यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पर हम a प्लस बी को क्या माने हैं, c माने हैं, और a माइनस बी को क्या माने हैं, d माने हैं। तो ये हो जाएगा ना साइन c प्लस साइन d, जो कि फर्स्ट फॉर्म हमारा है। साइन c प्लस साइन d हो गया, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब देखना साइन c प्लस डी हो गया, इधर कितना है 2 साइन a इंटू कॉस बी। a और b का वैल्यू हमारा निकला हुआ है। देखो a का वैल्यू कितना है c प्लस डी बाई 2 और b का वैल्यू कितना है c माइनस डी बाई 2। तो फर्स्ट हम ये क्या कहते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, ये फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं। पहले ये लिखेंगे चूँकि we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस बी। 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये हमारा फार्मूला चूँकि हम जानते हैं पहले से ही। और इसमें क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम थर्ड, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं क्या, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड, इसको हम क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। और a और b का वैल्यू जो है हम पहले निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, साइन a प्लस बी यानी इसको क्या माने हैं हम, a प्लस बी को क्या माने हैं, c माने हैं, और a माइनस बी को क्या माने हैं, d माने हैं। तो लिखेंगे साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a के जगह पर क्या लिखना है, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी यानी कॉस बी का वैल्यू c माइनस डी बाई 2। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते हमको ये याद रखना है कि यदि साइन है तो उसमें साइन का फार्मूला लगाएंगे, कॉस रहेगा तो उसमें कॉस का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारा साइन c प्लस साइन d है, तो हम ये साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू
निकल जाएगा। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर का फॉर्मूला है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिक्स नंबर का फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 टू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से करेंगे लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो a प्लस बी इक्वल टू हम क्या मान लिए c, और a माइनस बी इक्वल टू क्या मान लिए d। हाँ, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। दोनों को जोड़ेंगे बाय एडिंग। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि प्लस वाला और माइनस वाला यदि रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b में b घटाएंगे तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए प्लस b और माइनस b ये कैंसिल हो गया। बचा क्या a और a, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 2a। 2a इक्वल टू, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा c प्लस डी बाय 2। अब यदि घटाएंगे तो क्या होगा बताओ। हाँ, जब घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे a का ये 2a बराबर हुआ आपका 2a इक्वल टू ए सी प्लस डी। हाँ, या a इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2, ये 2 यहाँ पर आ गया। अब देखो मान लो कि जैसे हमारा है a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू है आपका d। हाँ, तो इसको यदि सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि प्लस बी, ये प्लस बी, इस यहाँ पर माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा, जो नीचे वैल्यू होगा प्लस उसका वैल्यू रहता है। ठीक है, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, ये 2b हुआ। 2b इक्वल टू सी माइनस डी और b इक्वल टू सी माइनस डी बाय 2। ए और b का मान निकल गया। अब किस में रखेंगे मान, बताओ किस में मान रखेंगे। देखो ये सेकेंड नंबर का जो फार्मूला है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी। यहाँ पर ये देखना है कि साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यानी कि हमको होना चाहिए cos और साइन में। इसमें देखना है कि cos और साइन किस में है। इस फार्मूला में हमारा cos और साइन किस में है, तो cos ये हुआ, ये साइन हुआ, यानी कि 2 नंबर का फार्मूला हमारा इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हम a माइनस बी ये लिख दिए हम। तो इसका मान कितना होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका मान तो हम जानते हैं 2 cos a इंटू साइन बी होता है, वही लिख देंगे 2 cos a इंटू साइन बी। अब देखो चूँकि a प्लस बी को हम c मान लिए हैं, a माइनस बी को d माने हैं,
तो हम लिख देंगे साइन सी, ये हमारा सी हो गया, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा साइन डी इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर 2 कॉस ए का वैल्यू अभी निकला हमारा कितना सी प्लस डी बाई टू इंटू बी का कितना वैल्यू निकला सी माइनस डी बाई टू। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये यहाँ पर कॉस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका प्लस वाला दोनों हो गया साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, ये दो हो गया। अब 7 नंबर का देखना थोड़ा सा ध्यान से, ये कॉस में दोनों कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फार्मूला हकीकत में सही है या गलत है, इसको चेक करना है। 7 नंबर का है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। सही है। फिर उसी तरह से मानना क्या है, लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी बाय एडिंग, इसको क्या मान लिया फर्स्ट, इसको क्या मान लिया सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, है ना, दोनों को जोड़ना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। तो क्या करना है, बस ये हमारा बी कैंसिल हो गया, यानी 2a इक्वल टू सी प्लस डी और a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाय टू। सिमिलरली उसी तरह से b इक्वल टू निकल जाएगा c माइनस डी बाय टू। अब ये देखना है कि हमारा फार्मूला क्या है और कौन सा फार्मूला इसमें पुट करना है। ये cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर भी हमारा cos है, यहाँ पर भी हमारा cos है। ये चारों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यूज आएगा। देखो यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, लेकिन फार्मूला कौन सा पुट होगा। यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर हमारा प्लस है, तो यानी कि हमारा ये वाला फार्मूला जो है थर्ड वाला इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा। थोड़ा गेसिंग करना पड़ता है कि इसमें कौन सा फार्मूला हम पुट करें जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। चलो ए और ए का मान निकल गया आपका ए प्लस बी सी प्लस डी बाई टू और बी का मान क्या निकल गया सी माइनस डी बाई टू। बस फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देना है। फार्मूला हम पहले क्या लिखेंगे, ये कॉस वाला, क्योंकि हम कॉस यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो कौन सा फार्मूला लेंगे, ये वाला फार्मूला लेंगे, ये वाला। देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हम ले लिए, ये हम इसका RHS लिए हैं तो इसका LHS भी लिखेंगे इधर, ठीक है। तो इसका होता है 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी। हम सिर्फ फार्मूला लिखे हैं, इसमें कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। और जो हम वैल्यू a प्लस बी को क्या माने हैं, हम a प्लस बी को माने हैं c और a माइनस बी को क्या माने हैं d। तो a प्लस बी को c और a माइनस बी को जब d माने हैं तो हमारा a का वैल्यू निकल गया, क्या निकला c प्लस डी बाई टू और b का वैल्यू क्या निकला c माइनस डी बाई टू। वही वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, क्या माने हैं हम c माने हैं,
प्लस ए माइनस बी को क्या माने हैं हम, डी माने हैं, ए कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू, ये अब यहाँ पर देखना ध्यान से, 2 कॉस ए का वैल्यू पुट करना है यानी सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखना लास्ट नंबर का, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब लास्ट वाला है फार्मूला क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। देखना है कि ये कैसे साबित होता है। ठीक है, 8वां नंबर का है फॉर्मूला, क्या फार्मूला है 8वां नंबर का, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस टी साइन डी माइनस सी बाय 2, डी माइनस सी बाय 2 है ना। इसको देखना ध्यान से, इसमें देखना है क्या कि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है और यहाँ पर माइनस है। तो इसमें देखो कौन सा फार्मूला पुट करना है जो कि हमारा सॉल्व हो जाए। दो यहाँ LHS में भी, यहाँ RHS में भी जो है ये दोनों साइन है, यहाँ पर कॉस है। ये देखो ये चारों फार्मूला में से कौन सा पुट होगा, देखो इसको ध्यान से, क्या है साइन, ये साइन, ठीक है। ये हो गया आपका, इधर क्या है कॉस, यानी कि 4th नंबर का फार्मूला जो है आप यूज करो और उसमें आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो 4th नंबर का फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी, ये आ गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना निकला, ए का वैल्यू निकला है आपका सी प्लस डी बाय 2 निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा सी प्लस डी बाय 2। तो बी का वैल्यू क्या निकलेगा, हाँ बी का वैल्यू निकलेगा सी माइनस डी बाय 2। चलो ये चारों तो कन्फर्म है, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें कौन सा फार्मूला पुट करना है, ये 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है सबसे पहले, ये ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कॉस डी होगा, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन ए का वैल्यू सी प्लस डी बाय 2 और साइन बी का वैल्यू सी माइनस डी बाय 2। हाँ, लेकिन हमें साबित करना ये है कि साइन डी माइनस सी बाय
2, डी माइनस सी बाई 2, और कॉस सी जो है वो हमारा आगे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो हमारा हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, इसमें भी माइनस को हम कॉमन लेंगे, तो माइनस जहाँ पर रहेगा वहीं से ना कॉमन लेंगे। माइनस कहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ देखो c माइनस डी है, यहाँ पर c प्लस डी है, तो हमें इससे माइनस निकाल लिए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क इसमें पड़ेगा, ये d जो है आगे आ जाएगा और c पीछे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारा साबित हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इस तरह से हमारा फार्मूला सॉल्व हो गया। लेकिन बनाने से नहीं, किसी चीज़ को यदि समझाना है तो उसको सरसरी निगाह से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिपीट करो। इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी बढ़ेगा और किसी फार्मूला को बहुत जल्दी फॉलो कर जाइएगा। बशर्ते कि आपका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का मतलब है कि पिछले जो आपका फार्मूला है उसको आप लेते हुए चलेंगे, तभी आप इस फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पिछले फार्मूला को भूल जाते हैं तो ये आपको इम्पॉसिबल लगेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अगले वीडियो में इससे संबंधित आपको हम हिसाब बताएंगे जिस पर आप ध्यान दीजिएगा।